बोलता हूं मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाओ। प्रभु ऐसा कहता है, अपने चाल चलन का ध्यान रखो, चौकस रहो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उस आदमी को मालूम नहीं था, अपने शरीर को काट रहा था, अपने आप को घायल कर रहा था, डे बाय डे रोज कर रहा था। वैसे लोग करते हैं, उन्हें नहीं पता वो कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, गाली देते हैं, बक 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 पता नहीं क्या क्या करते हैं। स्वभाव में घमंड है, जलन है, बैर है, झगड़ा है, सब कुछ है। इसका परिणाम अधोलोक है, और अधोलोक हमेशा के लिए नहीं है। यीशु आएगा, 7 साल गुजरेंगे, 1000 साल का राज्य होगा, और फिर उसके बाद नरक होगा। नरक अलग है और अधोलोक अलग है। नरक जैसी ही जगह है, मतलब एक लोकअप है, क्या रिमांड रूम। क्या, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है किधर लेके जाते हैं उसको? लोकअप में रखते हैं, रिमांड रूम में रखते हैं। हाँ भाई, बर्फ की सिल्लियाँ डालो, रोलर चलाओ, इधर पैर में मारो, यहाँ मारो, जिधर भी करना, वो रिमांड रूम। अभी रिमांड रूम में है सबके सब। पर एक बात जेल होगी जो हमेशा के लिए नरक होगा, वहां पे रोज रिमांड होने वाली। इतना कुछ नीचे है, ये सब नीचे, मतलब जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, और जो अधोलोक के नीचे है। जो अधोलोक के नीचे है वो धरती पे ज्यादा प्रभावी हो गया है, क्योंकि धरती अधोलोक से अटैच है। कितने लोग सुन रहे हैं? वो अटैच है। अधोलोक का प्रभाव धरती के ऊपर आता है, दुष्टात्माओं का प्रभाव धरती के ऊपर आता है, वही बीमारियां लाते हैं, वही आके लोगों को परेशान करवाते हैं, वही श्राप, बंधन, हर तरह की बुरी चीज जो अधोलोक में, जो पहले से थी। यहां पे बाप को टीबी की बीमारी थी, वो मर गया, उसका श्राप उठा के बच्चों पे डाल दिया। किसी को कुछ था, किसी की चोरी करने की आदत थी, बच्चों पे डाल दिया। या किसी से भी इंप्रेस थे, उसकी स्पिरिट का प्रभाव उधर डाल दिया। स्पिरिट तो नीचे, लेकिन उनके काम अभी तक यही है। हिसाब होना है ना एक दिन, काम यही है। सो ये सब कुछ नीचे है, और इस तरह से ये जो नीचे वाली चीज है, इसने तबाही मचा रखी है धरती के ऊपर। कितने लोग सुन रहे हैं? अधोलोक के फाटक खुले हैं अभी। क्या है? खुले, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाने के लिए। कलीसिया पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, ऐसा प्रभु ने कहा। कलीसिया अधोलोक नहीं जाएगी, कलीसिया के लोग अधोलोक नहीं जाएंगे, ऐसा प्रभु ने बोला। उस दर्द में, रिमांड में नहीं जाएंगे, उस गिरफ्तारी में नहीं जाएंगे, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे कुछ तो करो। यीशु नाम क्यों है? तुम्हारे लिए है, तुम्हारे फायदे के लिए। इतना ऊंचा नाम उसने कमाया धरती पे, स्वर्ग में और अधोलोक में, हर जगह उसका नाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा नाम है, इतना पावरफुल नाम। मतलब स्वर्ग में इतना बड़ा कोई दूसरा नाम नहीं है जो यीशु नाम है। उस नाम को सबसे ऊंचा किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। वचन कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का नाम यहोवे है, यहोवा। हालेलुया। अब वो अपने नाम से नहीं करता, अब वो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा करता है। हालेलुया। क्योंकि उसने नाम कमाया परमेश्वर के कामों को करके, अपने आप को दीन करके, परमेश्वर की इच्छा पूरी करके उसने नाम कमाया।
हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उसने नाम कमाया और परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा किया क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट शैतान है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जानता है वचन को। तो वो लूसीफर वहां पे स्वर्ग में था, उसके साथ जितने भी गिराए गए वो भी वहां पे थे। वो देखता था रोज परमेश्वर के पुत्र की महिमा को। वो देखता था परमेश्वर अपने वचन से सब कुछ बना रहा है। वो देखता था परमेश्वर ने वचन से ही मुझे भी बनाया, स्वर्गदूतों को भी बनाया था, लूसीफर को भी उसी ने बनाया था। पर शुरू में उसमें कोई कपट नहीं पाया गया, बाद में कपट आ गया था, इसलिए गिरा दिए गए। हालेलुया। सो इतना ऊंचा नाम आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। और ये नाम का क्या है? ये वही वचन है जिसके लिए कहा था भेज के चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु नाम है, वो चंगा ही देता है। लिखा है बीमारियां उसके आगे घुटने टेकेंगी, कमजोरियां उसके आगे घुटने टेकेंगी, हर तरह के लड़ाई झगड़े कलेश उसके सामने घुटने टेकेंगे, गरीबी उसके सामने घुटने टेकेगी, भूखमरी उसके सामने, अकाल उसके सामने, आंधी उसके सामने घुटने टेकेंगी। हालेलुया, हालेलुया। नाव में जा रहे थे, आंधी आ गई, सब डर गए। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उन्हें नहीं पता ये स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सबसे बड़ा ये है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बड़ा नाम खड़ा हुआ, ए थम जा, फुस, आंधी शांत। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, हर चीज उसके आगे घुटने टेकती है। 5000 से ज्यादा आदमी थे, भूखे थे, प्यासे थे, जंगल में कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, कोई उनका पेट नहीं भर सकता था। छोटे छोटे बच्चे भी थे और औरतें भी थी। मेरे हिसाब से कम 20,000 लोग थे, 25 भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी तरह हम दो हमारे दो वाला सीन नहीं था, हम दो हमारे 12 वाला सीन था। हाँ, तो हो सकता है एक के साथ 4-4 बच्चे भी हो। औरतें तो थी, औरतें भी थी, तो कितने लोग होंगे गिन नहीं सकते हो। बस उसने आदमी गिन लिए, बहुत है। इन तुतनों को कौन गिनेगा? चुटपुट इतने सारे। भूखे थे, प्यासे थे, अकाल था, क्या करे? बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। बोलो 20-25 हजार ने बैठ के आराम से खाया। हालेलुया। घटी भाग गई, अकाल भाग गया। इतना ऊंचा नाम है। हालेलुया, हालेलुया। 6000 दुष्ट आत्माएं थी इस आदमी में, जो गरासेनियों के देश में था, पहाड़ों में रहता था, अपने आप को रोज घायल करता था, कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था, सबने घुटने टेक दिए थे। हालेलुया। और यीशु आया और उन तमाम 6,000 ने आके घुटने टेके, बोला परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या लेना देना? हमें टाइम से पहले क्यों बर्बाद करने आ गया? हालेलुया, हालेलुया। हमें इस देश में से मत निकाल। अगर तू निकाल ना, मुझे पता है ये छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। उनको मालूम था छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तू नहीं मान रहा ना, तो सुअरों में भेज दे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए इंसान इतना कीमती है। 2000 सुअर कितने के होंगे भाई? एक सुअर 4-5 हजार का तो आता ही होगा। 5 का तो खरीद के लाया। मान लो 5,000 का एक सुअर आता होगा। ऐसी वो ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत मोटे मोटे थे, हट्टे खट्टे थे। वो दिखाते ना फिल्म में, कैसे दिखाते,
एनिमेटेड फिल्म में देखो कितना अच्छे दिखाते हैं। हालेलुया। एक सुअर, मतलब सारा मिला के 20 लाख, कम से कम 20 लाख रुपए। हालेलुया। पानी में डाल दिए यीशु मसीह ने। हालेलुया। पानी में डाल दिए, पानी में डाल दिए। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? इतने कीमती हो आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। और इंसान, बंदा मर रहा है, भाई 10 रुपए उधार देते, नहीं है, नहीं, क्यों दूं? किस लिए 10 रुपए भी नहीं देता किसी को? क्यों? क्योंकि वो शैतान के काम है। लेकिन जहां प्रभु है वहां 10-20 का भी मुंह नहीं देखता, वहां 10,000 का भी अगर उसके पास है तो वो खर्च करता है। आमीन। अगर प्रभु में है, आप हैं और आपके पास है तो आप खर्च करेंगे। हालेलुया। यीशु ने 1 सेकंड में, आप बोल रहे हो 20 लाख के होंगे, 2000 सुअर है। अरे बाप रे बाप, 1 करोड़ यार, कहा भाई साहब 20 में? बंदे ने हिसाब लगा दिया, कैलकुलेट कर दिया। 1 करोड़ रुपए एक इंसान के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? सोचो कितने कीमती हो। सोचो, बीमार रहने देगा, हैं? परेशान रहने देगा वो तुमको? दुष्ट आत्माओं के चंगुल में रहने देगा? हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। 1 करोड़। अरे किसी को तो बोलो कितने लोगों को मारना बताओ। 5,000 में लोग मर्डर कर देते। कितने? 5,000 में। 5,000 तो कितने से मल्टीप्लाई किया भैया? 2 करोड़ बना 2,000 से, मतलब 5,000 2,000 लोगों को मार देगा बंदा। कितने लोग सुन रहे? होता या नहीं होता? लेकिन वो खुदा इतना भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल दुष्ट आत्माओं से बचाने की बात थी और उसको कुछ भी नहीं करना था। उसको चले निकल जा, इतना। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बोला ऐसा मत करो प्रभु, आप टाइम से पहले वैसे ही निकाल रहे हो हमें, एक काम करो सुअरों में डाल दो। बोला इसके लिए सुअर क्या, 1 करोड़ क्या? मैंने अपना खून दिया है। हालेलुया। मैंने अपनी जान दी है, मैंने अपनी एक एक हड्डी, एक एक मांस का कतरा इनके लिए दे दिया। हालेलुया। तो 1 करोड़ की बात कर रहा है, लेके जा। हालेलुया। और सुअर पानी में लेके, दुष्ट आत्माएं पानी में लेगी सारे पैसे। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। अब जिनका नुकसान हुआ उसको यीशु दिखाई देना बंद हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? यहां भी तुम्हारा नुकसान हो जाए, यीशु, अरे भाई घाटा चल रहा है, पहले काम पे जाऊंगा। घाटा है आजकल, काम पे जाऊंगा पहले। देखो ना कितने सारे लोग कम है। कहां पे है? काम पे है जी। कहां पे है? पहाड़ बनाने गए। क्या बनाने गए? पहाड़। पहाड़ के इस तरफ खड़े होंगे, उस तरफ का दिखेगा कुछ? लोग आजकल नोटों का पहाड़ बनाने में लगे पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह केवल एक डिलीवरेंस के लिए, एक आदमी को डिलीवर करने के लिए 1 करोड़ रुपए पानी में ऐसे डाल देता है, यूं दे देता है। हालेलुया। तुम लोग समझ पा रहे हो? हालेलुया। सब उसके सामने घुटने टेकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी उसके सामने एक एक दुष्ट आत्मा घुटना टेकेगी। हालेलुया। एक एक बीमारी घुटना टेकेगी। आमीन। हालेलुया। भूखमरी, गरीबी घुटना टेकेगी। हालेलुया। लड़ाई झगड़े घुटना टेकेंगे। अगर आप गाते हो कि तू सच्चा है खुदा, तू झूठा नहीं है। हालेलुया। और ये वचन खुद खुदा है, ये वचन खुद परमेश्वर है, ये वचन खुद यीशु मसीह है जिसके मुंह से ये बात निकली है। आमीन।
हालेलुया। और आज उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उस यीशु को पूरी रीति से यहां पे महिमा देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग आजाद किए जाते हैं, कितने सारे लोग रोज चंगे होते हैं। मैं एक गवाही देख रहा था, शॉर्ट फिल्म थी, शॉर्ट वीडियो था, अचानक मेरे सामने आया, मैं उसे देख रहा था और मैंने देखा एक लड़का, आप लोगों ने देखी होगी शायद, ग्रुप पे मैंने डाली थी, ग्रुप पे या फिर स्टेटस पे लगाई थी। कान नहीं थे उसके, कान ये बंद थे, पूरे कान नहीं थे। हालेलुया। एक ऐसी दुष्ट आत्मा जिसने उसके कानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। गूंगी बहरी होती है ना, बहरी वाली स्पिरिट। हालेलुया। और वो कुछ नहीं सुन सकता था, जाहिर है जब कान ही नहीं है, बंद है पूरा, तो क्या सुनेगा, गायब था पूरा। और इमीडिएटली उस आत्मा ने जो बहरेपन की थी वहीं पे घुटने टेके और भाग गई, और लड़का जोर जोर से सुनने लगा। हालेलुया। एक एक बात का जवाब देने लगा, एक एक बात का जवाब देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी बीमारियां घुटने टेकेगी। कितने लोगों को विश्वास है? यीशु के सामने घुटने टेकेगी, यीशु मसीह के नाम में घुटने टेकेगी, क्योंकि लिखा है उसके नाम को ऊंचा किया और आपको दे दिया, हमें दे दिया, कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की किताब है, इससे पहले आती है, इफिसियों की किताब थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। एक अध्याय 19, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते, सुनिए सुनिए सुनिए, उसकी सामर्थ हम में, हमारे अंदर। हालेलुया। कौन कौन? जो 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 जोर से बोलो, जो उसकी सामर्थ मुझ में जो मैं विश्वास करता हूं, बोलो, उसकी सामर्थ मुझ में जो मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। कितनी महान है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में, मतलब ये जो धरती है, ये जो युग जो चल रहा है, ये लोक जो है, खाली इस लोक में नहीं, हालेलुया, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। और उस जगह पर बैठाया। आमीन, हालेलुया। और सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया, और उसने सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यह उसकी देह है। कलीसिया उसकी क्या है? देह है, उसको दे दिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? वो नाम जो सब नामों के ऊपर है, सारी प्रधानताओं, सारे अधिकारियों के ऊपर है, सारी ताकतों के ऊपर है। हालेलुया। सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया। सबके ऊपर शिरोमणि वो नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे आला पवित्र नाम है। हालेलुया। यीशु मसीह नाम है। और वो कलीसिया को दे दिया। क्यों? कलीसिया उसकी बॉडी है। हालेलुया। उसका शरीर है। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई दिनेश है, इसके शरीर से ही इसका नाम को जाना जाता है।
यहां बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो दिनेश है। अगर आप याद करोगे कि दिनेश कैसा दिखता है, आपके सामने नहीं है, आप याद करोगे तो उसका देह ही आएगी ना सामने। बोलो हाँ कि ना? हालेलुया। इस देह से, यीशु मसीह की देह यानी कि कलीसिया से यीशु मसीह का नाम महिमा पाता है। हालेलुया, जाना जाता है। और कलीसिया पे इसीलिए अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। और ये उसकी देह है। सुनिए, आप यीशु मसीह का शरीर है और उसकी परिपूर्णता में से आप पाते हैं अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, और उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो हम सब में सब कुछ पूर्ण करती है। आमीन, हालेलुया। उसकी भरपूरी, जो कुछ भी स्वर्ग में है, जो कुछ भी पृथ्वी पर है, जो कुछ भी पृथ्वी के नीचे है, हालेलुया, सबके ऊपर है। हालेलुया, सबके ऊपर वो अधिकारी है, सबके ऊपर उसके पास अधिकार है, सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया है, सबका वो मालिक है। हालेलुया, सब उसका है और हम उसकी बॉडी है और उसी में से हमारी सारी घटियां दूर होती है। हालेलुया, हालेलुया। आज उसी के नाम से घुटने टेकेगी बीमारियां, आज उसी के नाम से घुटने टेकेंगी दुष्ट आत्माएं, अधोलोक की ताकतें और मध्य आकाश की ताकतें, पाताल की ताकतें, सब दुष्ट ताकतें आज उसके सामने घुटने टेकेगी। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी पृथ्वी में मनुष्य जिंदा है वो उसके सामने आज नहीं तो कल घुटने टेकेंगे। हालेलुया, सरेंडर करेंगे, दंडवत करेंगे उसको, जो यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मतलब है वही मालिक है, वही स्वामी है, उसी का सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज बीमारियों का आखिरी दिन है। आमीन। आज आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है। हालेलुया, हालेलुया। वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। हालेलुया। वो चंगा करता है, वो आजादी देता है, वो शांति देता है, वो आनंद से भर देता है। हालेलुया। वो अद्भुत खुदा है और आपसे प्रेम करता है इतना कि केवल एक घुड़की दी और 6000 दुष्ट आत्माएं निकल गई। बोली ऐसा मत करो, ऐसा कर दो, ठीक है जा, 1 करोड़ लेके जा। हालेलुया। क्या? 1 करोड़ लेके जा। बाद में बोला 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा, अपने आप को ही दे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी देह में बीमारी कैसे रह सकती है? आप विश्वास करें, आज आप चंगे होने जा रहे हैं। आमीन। आप विश्वास करें, आज आप आजाद होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर।